ये खबर गलत है। हमने भाजपा को वोट नहीं किया। लिल्लाहियत के साथ इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया। समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस के लोगों ने ओवैसी साहब की पार्टी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया और ओवैसी साहब की पार्टी को टारगेट किया कि बीजेपी को वोट किया। अरे मेरे भाई, मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं ओवैसी साहब पर। ओवैसी साहब पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम है नौजवानों, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। जिसकी अपनी जमात होती है, अपनी लीडरशिप होती है, उसके तमाम मसलों का हल होता है। यादवों की अपनी जमात है, यादवों का अपना लीडर है। दलितों की अपनी जमात है, दलितों का अपना लीडर है। ब्राह्मणों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों का अपना लीडर है। जाटवों की अपनी जमात है, जाटों की अपना लीडर है। मुसलमानों की अपनी कोई सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए और मुसलमानों का अपना कोई सियासी लीडर, सियासी रहबर क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा यह सवाल है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के नाम 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को, अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करिए। आखिर कब तक ताबेदारी करेंगे? आखिर कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? आखिर कब तक माइक और कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे? अब सवाल करिए अपने क्षेत्र के नेताओं से, अपने क्षेत्र के विधायकों से सवाल करिए कि आपने अपने शहर में, अपनी विधानसभा में, अपनी लोकसभा में क्या विकास कार्य कराया? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? सवाल करने की ताकत पैदा करिए और ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैदा करना चाहती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैदा करना जानती भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल सलाम खां, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का सूबाई रुकन आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। हालिया में उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा का गुप्त गठबंधन जनता के सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी का वोट भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है। हालिया में सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल की गई और सोशल मीडिया पे लगातार मजलिस वालों को टारगेट किया गया। एबीपी गंगा न्यूज चैनल ने इस न्यूज को चलाया कि गाजीपुर के 2 MIM के सदस्यों ने भाजपा को वोट किया। इस तरीके की फेक न्यूज चलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसमें खासतौर से कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इन्होंने खूब इस न्यूज को वायरल किया। हालांकि उसके कुछ देर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब और गाजीपुर के जिला पंचायत के दोनों सदस्यों ने इस बात का खंडन किया कि यह खबर गलत है। हमने भाजपा को वोट नहीं किया। लिल्लाहियत के साथ इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया। समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस के लोगों ने ओवैसी साहब की पार्टी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया और ओवैसी साहब की पार्टी को टारगेट किया कि बीजेपी को वोट किया। अरे मेरे भाई, मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं ओवैसी साहब पर। ओवैसी साहब पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि उत्तर प्रदेश में होने हैं 2022 के अंदर, जहां पर तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, असपा और तमाम दीगर जमातें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया गया श्री ओम प्रकाश राजभर के सरपरस्ती में और उस भागीदारी संकल्प मोर्चा में दीगर जमातें भी शामिल हैं। पहली चीज ये है, जो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़कर भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, अब उन लोगों से मैं सवाल करता हूं, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं,
कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया गया है, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात, ओम प्रकाश राजभर की जमात और दीगर 6-7 जमातें उसमें शामिल हैं। यूपी के चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जनाब शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के, उन्होंने अलग ऐलान ये कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए हमारे यहां पर सभी दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, समाजवादी वालों के लिए भी, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के अंदर भाजपा को हराने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस से तो कोई गठबंधन नहीं होना। लेकिन सपा बसपा को ऑफर कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अगर भाजपा को हराना है, सत्ता की कुर्सी से भाजपा को रोकना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाना होगा। अगर इन लोगों ने यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, फिर तेजस्वी वाला हाल होगा और ये फिर रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। फिर रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ होने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, आज उत्तर प्रदेश का दलित, आज उत्तर प्रदेश का मजलूम ओवैसी साहब के कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश का नौजवान सियासत में हिस्सेदारी मांग रहा है। 70 सालों से मुसलमान ताबेदारी करता आ रहा है। आज मुसलमान सियासत में हिस्सा मांग रहा है। आज मुसलमान सियासत में बेदार हो रहा है। आज मुसलमान तालीम के लिए सवाल कर रहा है। आज मुसलमान रोजगार के लिए सवाल कर रहा है। आज मुसलमान दलित नौजवान जागरूक हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और मजे की बात यह है कि जब से ओवैसी साहब ने मजलिस ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और ओवैसी साहब के दौरे का ऐलान हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सम्मेलन के नाम से एक शोषा छोड़ा। मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए मुस्लिम सम्मेलन किया जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, आपको मुस्लिम सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो यादव सम्मेलन करने की जरूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल तमाम दल एक हो गए और 2019 में फिर सत्ता की कुर्सी पर भाजपा आ गई। यूपी में तो ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, फिर भी भाजपा जीत कर गई। तो मेरा सवाल यह है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल का बेस वोट कहां चला गया? आपको तो अपने वोटों को संभालने की जरूरत है। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर ख्वाब देखने वालों, मेरा सवाल यह है कि ओवैसी साहब को सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं? ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं? मुसलमानों को सियासी अछूत क्यों समझा जा रहा है? मुसलमानों को सियासी अछूत क्यों समझा जा रहा है? बिरयानी के तेजपात के पत्ते की तरह और आम की गुठली की तरह और केले के छिलके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दीजिए, सिस्टम का हिस्सा बनाइए। ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाइए, ओवैसी साहब को शामिल करिए, फिर देखते हैं भाजपा कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठती है। लेकिन मुसलमानों को सियासी अछूत समझा गया। मेरा यह पैगाम है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के नाम, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को, अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करिए। आखिर कब तक ताबेदारी करेंगे? आखिर कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? आखिर कब तक माइक और कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे? अब सवाल करिए अपने क्षेत्र के नेताओं से, अपने क्षेत्र के विधायकों से सवाल करिए कि आपने अपने शहर में, अपनी विधानसभा में, अपनी लोकसभा में क्या विकास कार्य कराया? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? सवाल करने की ताकत पैदा करिए। और ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैदा करना चाहती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैदा करना जानती भी है। अब मेरी वीडियो के माध्यम से लोग कहेंगे कि हम उकसा रहे हैं। मैं उकसा नहीं रहा हूं,
मैं आप तमाम लोग के दरमियान में ये बात लेकर आया हूं कि ताबेदारी बंद करिए, हिस्सेदारी की बात करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान हैं, 60% यादव हैं, 11% दलित है। 22% मुसलमान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, यादव सत्ता की कुर्सी पे बैठ रहा। भाई 22% मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे? ताबेदारी की बात क्यों करवाते? समाजवादी बसपा के लोगों से सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आपने कभी मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? आपने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करती है सपा बसपा के और तमाम सेकुलर जमातों से कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मुख्यमंत्री का या डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करें। मुसलमानों को किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री का या डिप्टी सीएम का चेहरा आप घोषित करें, सेकुलरिज्म का बढ़िया इम्तिहान होगा और देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना लगाव है मुसलमानों से, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? मुसलमानों से हिस्सेदारी की बात नहीं करनी चाहिए, ताबेदारी की बात करनी चाहिए? अब ये नहीं होगा। अब मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी भी चाहिए, मुसलमानों को सिस्टम भी चाहिए, मुसलमानों को तालीम भी चाहिए, मुसलमानों को रोजगार भी चाहिए, मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी भी चाहिए। मेरा ये पैगाम है नौजवानों, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। जिसकी अपनी जमात होती है, अपनी लीडरशिप होती है, उसके तमाम मसलों का हल होता है। यादवों की अपनी जमात है, यादवों का अपना लीडर है। दलितों की अपनी जमात है, दलितों का अपना लीडर है। ब्राह्मणों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों का अपना लीडर है। जाटवों की अपनी जमात है, जाटों की अपना लीडर है। मुसलमानों की अपनी कोई सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए और मुसलमानों का अपना कोई सियासी लीडर, सियासी रहबर क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा ये सवाल है। आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊंगा और आप तमाम लोगों से फिर कह रहा हूं, मुत्तहिद हो जाइए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।